हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कर्पटाइले। कर्पटाइले का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, कर्पटाइला जैसे आप देख सकते हैं ये वर्ड जो है एक कंपोजिटर वर्ड है क्योंकि ये दो वर्ड्स से बना है। फर्स्ट इज कर्पर एंड सेकेंड इज टाई। टाइले एंड में जो एक ए है दैट मेक्स इट प्लूरल ना, पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। हम तो बॉडी पार्ट्स हैं तो है कर्पटाइले। तो चलिए देखते हैं कि बॉडी पार्ट्स कैसे कैसे हैं, क्या क्या है, जर्मन में इनको क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत जैसे 12 आप देख रहे हैं 13 आइटम्स जो हैं यहाँ पे लिस्ट किए हैं फ्रंट पार्ट से। एंड सेकंड स्लाइड में मैंने 9 बॉडी पार्ट्स इंक्लूड किए हैं। ये बहुत ही बेसिक बॉडी पार्ट्स हैं, हेड टू टो। तो जल्दी से देखते हैं इसको। सबसे पहले है das Auge। Auge means eye, आँख। Der Zahn, teeth, der Mund, mouth, der Arm, arm जैसे होता हिस्सा जो होता हाथ का हिस्सा उसे कहते हैं आर्म, बाह। और die Hand, हाथ। das Bein, लेग, पाँव। die Zehe, टो। das Ohr, ear, कान। die Nase, नोज, नाक। die Brust, breast, der Bauch, stomach, पेट, bauch। das Knie मतलब कि नी, das Knie, नी, घुटना। der Fuß मीन्स फुट, पैर। फिर आता है das Haar, हेयर, बाल। der Hals, हल्स गले का जो फ्रंट हिस्सा होता है दैट इज हल्स, थ्रोट। यहाँ पे सॉरी बैक साइड में है बट इट शुड बी इन द फ्रंट साइड। der Hals, गला, जैसे हम कहते हैं कि मेरा गला दर्द हो रहा है, बट बेसिकली इसको थ्रोट कहते हैं। आप पीछे के हिस्से को थ्रोट नहीं कह सकते हैं बट फ्रंट हिस्से को हम थ्रोट कहते हैं। जैसे कहते हैं कि मुझे गला दर्द है तो बोलेंगे der Halsschmerzen ना, गला दर्द है, Halsschmerzen। So front part of this thing is called Hals, front part होगा throat, right? फिर आता है die Hüfte, hip, die Schulter, shoulders, कंधे। der Rücken, back, der Ellenbogen, Ellenbogen means elbow, कोना, जैसे कहते हैं कोनी। der Finger, हाथ, der Finger means उंगलियां। die Wade, वाद लेग के पीछे के हिस्से को, half part of the leg is the below part of the leg is called calf। die Ferse, heel, Ferse means heel। यहाँ पर मैंने इनको कैटेगराइज किया der die das में, और der die das में ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, बहुत बेसिक चार्ट है। तो स्टार्टअप टू लर्न द बॉडी पार्ट्स इन जर्मन। इसका आप आई विल सजेस्ट यू कि इसका एक प्रिंट स्क्रीन लेकर आप फोटो स्टार्ट ले लें इसको और अपने नोट्स में रखें ताकि आप इसको बार बार ही जो है पढ़ सकें। बार बार ही वीडियो से पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड स्ट्रेसफुल फॉर आइज ऑल्सो। इसमें आप इसका एक प्रिंट आउट लेके अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कीजिए और उसी से आप इसको बार बार ही पढ़िए, तो आई गेस वो ज़्यादा आपके लिए मीनिंगफुल होगा। ओके दोस्तों, तो अब चलिए देखते हैं डेयर में पहले मास्कुलिन में क्या क्या आता है। डेयर कर्पर, कर्पर मीन्स बॉडी, और ब्रैकेट में डैश का मतलब है कि इसका प्लूरल इज ऑल्सो डी कर्पर, वो भी सेम रहेगा। बाकी सब में आप देखेंगे कि जैसे डेयर आर्म है, डेयर आर्म हाथ, डेयर आर्म एक्चुअली आर्म इज बा, डेयर आर्म। डी आर्म, डी आर्म ना, डी आर्म। फिर आता है डेयर knochen, हड्डी, हड्डियाँ, उसका knochen हो जाएगा डी, die Knochen, that will remain same रहेगा, bones। der Kopf, die Köpfe, head। der Bauch, die Bäuche, यहाँ पे हो जाएगा Bäuche, stomach, पेट। der finger, उंगलियाँ। der Fuß, die Füße, foot। der Hals, गला, throat, die Hälse, der Rücken, back, die Rücken, der Zahn, die Zähne, दांत, teeth, der Mund, die Münder,
Mouth, मुंह. Der Magen, die Mägen. Stomach. Der Nagel, die Nägel. मागन एंड नागल जो है दोनों एक जैसे बने हैं. इसमें आ की जगह जो है umlaut वाला ए आ जाएगा. Der Magen, die Mägen. Der Nagel, die Nägel. Der Kiefer. Kiefer मतलब होता है जौ, जबड़ा. एंड प्लूरल भी रहेगा सेम, die Kiefer. फिर आ जाते हैं फेमिनिन पार्ट में. die Backe, die Backen. cheek. die Brust, die Brüste. die Hand, die Hände. die Haut, चमड़ी. die Haut, die Häute. die Schulter, die Schultern. die Schulter, die Schultern. एंड में आ जाएगा एन. die Schultern. die Stirn, forehead, फ्रंट पार्ट ऑफ माथा जिसे कहते हैं die Stirn. और आ जाएगा प्लूरल इसका die Stirnen. die Stirnen, foreheads. die Zehe, die Zehen. toe, toes. die Zunge, die Zungen. एंड में आ जाएगा एक एन. die Nase, die Nasen. die Lippe, die Lippen. die Wange, die Wangen. आप देख रहे हैं कि लास्ट के जो 5 हैं डी सेह से लेके डी वांग, ये बेसिकली एक ही तरीके से इनका बिल्डअप हो रहा है. इवन दी शुल्टन, शुल्टन से अगर हम देखें उसमें एन है, बस डी स्टेन में ए एन था एंड में. रेस्ट ऑफ द देम एक ही तरीके से ये इनका प्लूरल बन रहा है. फिर आता है das न्यूटर जेंडर. das Bein, die Beine, लेग. das Fußgelenk, एड़ी जिसे कहते हैं पैर की जो जॉइंट होती है. das Fußgelenk, die Fußgelenke. das Kinn, die Kinn. das Knie और die Knie. ये दोनों सेम ही रहेंगी, सिंगुलर भी और प्लूरल भी. das Auge, die Augen. das Gehirn, die Gehirn. das Haar, die Haare. बाल. das Handgelenk, wrist, हथेली. हथेली और जो बाह का जो जॉइंट होता है जिसे आप हैंड मूव कर सकते हैं, wrist जिसे कहते हैं, तो that is Handgelenk. die Handgelenke. Handgelenke. das Herz, das Herz. Heart, das Herz. die Herz. das Gesicht, सिंगुलर. प्लूरल हो जाएगा die Gesichter. एन में टे ए एर आ जाएगा तो das Gesichter. फेस, फेसेस. das Ohr एंड Ohren, das die Ohren. अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ब है जो बेसिकली बॉडी पार्ट्स के साथ यूज होता है, दैट इज wehtun. wehtun. wehtun का मतलब होता है दर्द होना, टू हर्ट, टू पेन. ओके, तो यहाँ पे ये इसीलिए साथ में ज़्यादा पढ़ाया जाता है या बोला जाता है क्योंकि बॉडी पार्ट्स बेसिकली जब दर्द करते हैं तो हम उसको कैसे बोलते हैं इस लैंग्वेज में, वो इसके थ्रू आप एक छोटी सी एक्सरसाइज के थ्रू बताना चाहती हूँ, यहाँ बताया गया है. क्वेश्चन है was tut ihnen weh, मीन्स आपको क्या दर्द होता है. was tut ihnen weh? spielen Sie kleine Dialoge. we will now play a small dialogue. dialogue नीचे दिया हुआ है, मैंने पहले देख लेते हैं एक बारी. यहाँ पे आप देखिए wehtun प्लस डाटिव है, यहाँ पे लिखा है wehtun प्लस डाटिव. और इसमें हमेशा डाटिव में जैसे हम mir यूज करते हैं, mir tut etwas weh, मतलब मुझे कुछ दर्द हो रहा है. mir tut etwas weh, मुझे दर्द हो रहा है. mir tut etwas weh. ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया mir tut der Kopf weh. कोई आपसे बोल रहा है mir tut der Kopf weh, मेरा सर दर्द हो रहा है. tut dir auch etwas weh? tut dir auch etwas weh? Are you also getting some kind of pain? क्या तुमको भी किसी तरीके का दर्द हो रहा है? मुझे तो सर दर्द हो रहा है. mir tut der Kopf weh. और यहाँ पे wehtun जो है एक ट्रेंड बार वर्ब है. ट्रेंड बार वर्ब का मतलब कि इसके जो वर्ब हैं उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक आगे चला जाता है और एक पीछे चला जाता है. इस केस में mir tut जो कॉन्जुगेट हुआ है और वे जो एंड में चला गया. mir tut der Kopf weh.
ट्रेनबाग वेब्स के बारे में मैं अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिन्होंने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पुराने वीडियोस जो हैं वो कंसिडर कर सकते हैं और इसे सब समझ सकते हैं कि ट्रेनबाग वेब्स क्या होते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम दे सकते हैं या मे आई टूट माई बाइन वे, यस माई लेग इज पेनिंग। जब कोई क्वेश्चन पूछे कि तुमको भी किसी चीज़ का दर्द हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे या मे आई टूट माई बाइन वे, मेरा पैर दर्द हो रहा है। या फिर आप कह सकते हैं 9 मे आई टूट गार निश्ट्स वे, मीन्स मेरे को किसी चीज़ का दर्द नहीं हो रहा है, कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है। इश बिन गेसुंड, no nothing is hurting me, or I'm not having any kind of pain, I am healthy. Ich bin gesund का इंग्लिश ट्रांसलेशन है I am healthy. Nein, mir tut gar nichts weh, ich bin gesund. ओके दोस्तों, लास्ट में एक और एक्सरसाइज रखी है। ये एक्सरसाइज बेसिकली ज़्यादा है वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करना है, या फिर आई विल सजेस्ट यू कि इसी में से इन छः जो मैंने एग्जांपल्स दिए, इन 6 एग्जांपल से आप देखें तो कम से कम 12 से 15 सेंटेंसेस आपके निकल जाएंगे। आप इसको भी अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और आप बार बार इसको रिवाइज कीजिए। आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी ही 10 से 15 बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंसेस फ्रेम करने लायक हो जाएंगे और आपको खुद भी बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट नंबर हेडिंग है वास मूज मान टुन, आदमी को क्या करना चाहिए। वस दाफ मान निश्टुन, आदमी को क्या नहीं करना चाहिए। गेबन जी बिटर राशलीग, गेबन जी मीन्स प्लीज अपने विचार प्रकट कीजिए या विचार बताइए इस बारे में कि आप क्या सोचते हैं कि आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए जो सिनेरियोज हैं वो हमने दिए हुए हैं। तो पहला सिनेरियो है जैसे बाय कॉप्शमेजन, अगर आपको सर दर्द है तो आपको क्या करना चाहिए। बाय कॉप्शमेजन müssen Sie viel Wasser trinken, तो आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। अब यहाँ पे müssen Sie के साथ आप müsst du भी लगा सकते हैं या muss man भी लगा सकते हैं। ये तीनों ही इस जगह पे आप फिट कर सकते हैं। कफ मीन्स सर और schmerzen मीन्स दर्द, तो ये भी एक कंपोजिट वर्ड है। schmerzen एक अलग पार्ट है, कफ एक अलग पार्ट है, दोनों को मिला दो तो ये एक कम्प्लीटली न्यू वर्ड फ्रेम करता है। दैट इज कफ schmerzen, सर दर्द, हेडेक है ना। हेड और एक भी दो वर्ड्स हैं, हेडेक भी एक साथ में एक वर्ड फ्रेम करते हैं जैसे इंग्लिश में होता है। ओके, फिर आता है बाय कॉफ्शमेजन dürfen Sie, darfst du oder darf man keinen Alkohol trinken। एक साथ आप तीनों मत पढ़िए, हो सकता है कई लोग कंफ्यूज हो जाए। हमें एक ही पढ़ती हूँ, साथ में एक ही पढ़ती हूँ इसमें। बाय कॉफ्शमेजन dürfen Sie keinen Alkohol trinken, अगर आपको सर दर्द हो रहा है देन यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक अल्कोहल। अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो आपको दारू पीने की या शराब पीने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं पीनी चाहिए, है ना। और ये जो एग्जाम्पल लास्ट में ऑरेंज कलर में मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली मैंने ऊपर के इस बॉक्स से लिया है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। ओके, यहाँ पे और भी चीज़ें आप फिट कर सकते हैं और कम्प्लीटली सेंटेंस सेम रहे, मतलब सेंटेंस सही रहेगा मगर आप इसमें से और भी चूज कर सकते हैं। जैसे बाय कॉफ्शमेजन dürfen Sie nicht mit dem Auto fahren, यहाँ पे अगर आप लास्ट में देखें nicht mit dem Auto fahren, मतलब कि अगर आपको सर दर्द है तो आपको ऑटो या फिर कार नहीं चलानी चाहिए। dürfen Sie nicht mit dem Auto fahren, तो आपको कार नहीं चलानी चाहिए। या आपको सर दर्द है तो आपको eine Schmerztablette einnehmen, एक Schmerztablette मतलब होता है दवाई, सर दर्द की दवाई, जैसे डिस्प्रिन, एस्प्रिन, कॉम्बिफ्लेम, इस टाइप की मेडिसिन है जो आप इसके लिए ले सकते हैं। Schmerz दर्द, टैबलेट मतलब दवाई, और einnehmen वर्ब एक नया वर्ब है। einnehmen मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। einnehmen मतलब होता है लेना। अब ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है दवाई लेना,
जैसे हम कहते हैं कि दवाई ले लो, खा लो, तो einnehmen यहाँ पे इसका मतलब है कि दवाई खाना। तो बहुत अच्छा वर्ब है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज भी होता है। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप इसे यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है bei Halsschmerzen müssen Sie heißen Tee mit Honig trinken। Halsschmerzen अगर आपको गले का दर्द है तो आपको गर्म चाय पीनी चाहिए, उसमें आप थोड़ा सा शहद डाल लें, तो heißen Tee mit Honig trinken। या फिर bei Halsschmerzen dürfen Sie keinen Alkohol trinken। या आपका गला दर्द है तो आपको कोई भी शराब उसमें नहीं पीनी चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, sofort zum Arzt gehen, या आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, इस बॉक्स में से आप मल्टीपल आइटम्स यूज कर सकते हैं और उससे आप डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि एक के साथ आप एक ही यूज़ करना है। जब आप मीनिंग समझेंगे तो आपको लगेगा कि ओह ये इसमें जा रहा है, ये इसमें नहीं जा रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है बाय Ohrenschmerzen। ओरन कान, बाय Ohrenschmerzen अगर आपको कान का दर्द है तो कान के दर्द में आप क्या कर सकते हैं। ओके, बाय Ohrenschmerzen müssen Sie eine Schmerztablette einnehmen। अगर आपको कान का दर्द है तो आपको एक दवाई ले लेनी चाहिए, खा लेनी चाहिए। Bei Ohrenschmerzen dürfen Sie sofort zum Arzt gehen। कान दर्द में आपको यू आर सपोज टू गो टू द डॉक्टर, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सफोर्ट मीन्स कहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी है, तड़के तड़के आपको जो है जाना चाहिए डॉक्टर को दिखाने के लिए, दैट इज सफोर्ट। फिर बाय हुस्टन und schnupfen। बाय हुस्टन und schnupfen का मतलब होता है कफ एंड कोल्ड। अगर आपको कफ एंड कोल्ड है दोस्तों, इसमें आप सेंटेंस सेम एग्जैक्ट ऊपर वाले की तरह यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। बाय हुस्टन und schnupfen müssen Sie eine Schmerztablette einnehmen। या फिर आप कह सकते हैं बाय हुस्टन und schnupfen müssen Sie sofort zum Arzt gehen। उसके बाद है बाय einem Kater। काटर क्या होता है, काटर मीन्स होता है हैंगओवर। इंग्लिश में आपको जैसे पता हो, काटर का मतलब होता है द मील पार्ट ऑफ कैट, जो जैसे हिंदी में बिल्लौटा कहते हैं। तो यहाँ पे जो काटर है दैट इज का हैंगओवर। दारू पीने के बाद अगले दिन जब सर दर्द होता है या फिर तबीयत ठीक ना हो, वॉमिटिंग हो, तो उसे हम कहते हैं हैंगओवर होना। तो यहाँ पर अगर आपको काटर है बाय einem Kater, या इफ यू आर हैविंग अ हैंगओवर, तो आप क्या कर सकते हैं, बाय einem Kater müssen Sie eine Schmerztablette einnehmen। दवाई ले सकते हैं दर्द की। बाय einem Kater dürfen Sie viel Wasser trinken। आप ये देखिए, सबसे पहला सेकंड नंबर पे viel Wasser trinken, आप खूब सारा पानी पी सकते हैं। या फिर बाय einem Kater ओके, bei einem Kater müssen Sie viel schlafen, आप सो सकते हैं। bei einem Kater dürfen Sie nicht ausgehen। आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। gehen मीन्स होता है जाना, ausgehen बाहर जाना। ओके, nicht ausgehen। bei einem Kater, यहाँ पे आप देखिए लास्ट बॉक्स में जो एक ऑप्शन है दैट इज sauren Fisch essen, मतलब कि खट्टी मछली खाना। जर्मन्स कहते हैं कि अगर आपको हैंगओवर है तो आप खट्टी फिश खा सकते हो। अब आई गेस वहाँ पे चलता होगा कि हैंगओवर पे आप ये खा सकते हैं। ओके दोस्तों, jumping on to the next example, by fever। by fever, during fever müssen Sie was müssen Sie tun, क्या करना चाहिए। by fever müssen Sie noch eine Schmerztablette einnehmen। by fever, during fever आप एक टेबलेट ले सकते हैं। by fever dürfen Sie sofort zum Arzt gehen, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। by Zahnschmerzen, अगर आपको दांत का दर्द है तो आप क्या कर सकते हैं, by Zahnschmerzen müssen Sie eine Schmerztablette einnehmen, है ना। अगर आपको दांत का दर्द है तो आप एक दर्द की दवाई ले सकते हैं।
और आई गेस अगर आपको दांत का दर्द है bei Zahnschmerzen dürfen Sie sofort zum Arzt gehen, तो sofort zum Arzt gehen तो मुझे लगता है सभी में फिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ सभी बीमारियों की बात हो रही है। फिर आता है बाई ग्रिप मीन्स फ्लू एंड बाई Bauchschmerzen। दोस्तों ये सब एक ही तरीके के एक ही पैटर्न से है, मतलब सिर्फ यही है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना। जैसे जैसे आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको एक तो मॉडल वर्ब्स भी यूज़ करने अच्छे से आ जाएंगे कि मॉडल वर्ब्स में हमेशा मिशन जो होता है सेकंड पोजीशन पे आता है और जो इन्फिनिटिव है हमेशा एंड पे आता है। तो आई गेस इसी से आप जैसे मैंने बताया 10 to 15 सेंटेंसेस फ्रेम कर लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ Zahnschmerzen, Bauchschmerzen बीमारियों से। बीमारी तो एग्जैक्टली नहीं करेंगे मगर जो सन की कंडीशन है कि सर दर्द में, गले दर्द में, कान दर्द में या फिर कोल्ड एंड कफ में क्या करें, हैंगओवर है तो क्या करें, अगर फीवर है तो क्या करें, फ्लू है तो क्या करें। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस लिख लीजिए और आप इसको पढ़ते जाइए, बस पढ़ते जाइए और देखिए आप जल्दी से ये सब सीख लेंगे। तो दोस्तों दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हिंदी में बनाती हैं जबकि आप इंग्लिश में लिखती हैं, तो आप क्या फुल फ्लेजेड इंग्लिश में भी अपनी वीडियोस बना सकती हैं? तो दोस्तों आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं अपने सारे वीडियोस जो हैं जो मैं हिंदी में बनाती हूँ और मैं इंग्लिश में भी साथ में एक्सप्लेन करती हूँ। मोस्टली कंटेंट इंग्लिश में ही रिटर्न होता है क्योंकि हर चीज़ हिंदी में लिख पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से मैं जनरली बोलना ही पसंद करती हूँ क्योंकि सभी हिंदी बोलने वाले हैं, देखने वाले हैं, बट जो इंग्लिश में सब देखना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कोशिश कर सकती हूँ कि अपने सारे वीडियोस को जो है इंग्लिश में एक इंग्लिश वर्जन और एक हिंदी वर्जन जो है पोस्ट करूँ। सो आई विल मेक श्योर दैट next video what I will try from this video onwards only, that after posting this video in English Hindi version, I will try to post the same video in English version also for the people who wants to see the videos entirely in English. Okay guys, I hope this satisfies everybody needs Hindi and English both way, and लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए मेरे वीडियोस को। और क्योंकि इससे मैं भी बहुत लर्न करती हूँ, बार बार ही आप एक ही चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं तो ये आपके दिमाग में और स्ट्रॉन्ग डीप रूटेड कहते कहते जैसे अंदर तक आपके समा जाती है। और इसीलिए मैंने ये पढ़ाना शुरू किया, वीडियोस स्टार्ट किए हैं क्योंकि ये किसी को हेल्प कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। बट ये मुझे भी एज अ पर्सन और जर्मन सीखने में बहुत हेल्प करते हैं। या फिर अगर आप ट्रांसलेशन जॉब में जाना चाहते हैं या हिंदी टू जर्मन या फिर इंग्लिश टू जर्मन, उसके लिए भी आपको आना चाहिए कि इंग्लिश टू जर्मन ये एग्जैक्टली क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। सिर्फ मेरे वीडियो से नहीं, आप और भी इंटरनेट में आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं खुद भी इंटरनेट से बहुत पढ़ती हूँ तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी। कई बार ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपको लगेगा कि नहीं, मैं कई चीज़ें नहीं समझा पा रही हूँ, ये गलत पढ़ा रही हूँ। इट्स ओके, आप भी अपने अगर चाहते हैं तो वीडियोस बना सकते हैं। ऐसे में आप भी मेरा ऐसा मानना है कि बहुत लर्निंग होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट भी हो जाती हैं। अगर आप कभी अपना ट्रैवल भी कर रहे हैं और आपके पास बुक्स नहीं हैं तो आप अपनी वीडियो से पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए। फ्रेंड्स, जो अभी चार्ट हमने डेली डास का दिखा था, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने फेसबुक पेज पे डाल देती हूँ। वहाँ से भी आप उसको ले सकते हैं। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता ड्यूरिंग वीडियो, सो आप गूगल क्रोम में ऐसे बहुत सारे क्रोम के ऐप आते हैं जिससे आप वेब पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत इजीली। तो आई गेस आप उससे इजीली कर सकते हैं। आजकल तो सभी इतने टेक्नो सेवी हैं कि सबको सब कुछ आता है। इनकेस अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो गूगल के ऐप में आप क्रोम के ऐप में आप जा सकते हैं, गूगल क्रोम में, और वहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, चीयर्स।